एक वक्त का किस्सा है। सहारा नगर गांव में एक चांदी नाम का जादूगर रहता था। उसके पास एक बाज था जो उसे गांव के लोगों की खबर दिया करता था और वो चांदी जादूगर उसके साथ जाता और लोगों को गायब कर दिया करता था। वो लोग गायब होकर जंगल में एक गुफा में कैद हो जाते थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। ये हम कहाँ गए? वो जादूगर हमारे साथ क्या करेगा? भाई अब तो हमें मरने का इंतजार करना पड़ेगा, कोई हमें नहीं बचाने आएगा। ये कहकर वो सब रोने लग जाते हैं। उसी गांव में एक बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। अजी पानी खत्म हो गया है, मैं दरिया पर जा रही हूँ पानी भरने के लिए। ठीक है बेगम, ख्याल से जाना। आप फिक्र मत करो, मैं यूँ गई और यूँ आई। उसकी बीवी पानी भरने के लिए निकल जाती है और जब तालाब पर पहुंचती है तो उस जादूगर का बाज उसे देख लेता है और जाकर उसे बताता है, मालिक एक औरत तालाब पर पानी भरने के लिए आ गई है, चलो उसे गायब करके गुफा में कैद कर देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम मेरे प्यारे बाज। बस थोड़े ही टाइम बाद एक एक करके गांव के सारे लोगों को गुफा में कैद कर देंगे और उन सब के खून की बलि देकर हम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मालिक अब तो गांव में बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, हमारा मकसद जल्दी पूरा हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो नदी पर चलकर उस औरत को गुफा में कैद करते हैं। जादूगर और उसका बाज निकल पड़ते हैं और नदी पर पहुंच जाते हैं और बिट्टू की बीवी को भी गायब कर देते हैं। वो भी गुफा में उन कैदियों के पास पहुंच जाती है। शाम होती है तो बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी अभी तक वापस नहीं आई। ये मेरी बेगम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाना पड़ेगा। बिट्टू अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब तालाब पर पहुंचता है तो वो वहां मौजूद नहीं होती। बिट्टू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लोगों के इस तरह अचानक गायब होने की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सरपंच साहब, मेरा भाई पिछले 4 दिनों से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है, वो कहाँ चला गया है? सरपंच साहब, मेरा बेटा भी पिछले कई दिनों से गायब हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके इस तरह अचानक गायब होने की वजह से। इतनी देर में बिट्टू भी वहाँ पहुँच जाता है। सरपंच साहब, मेरी बेगम तालाब पर पानी भरने गई थी, शाम तक वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने गया, वो तालाब पर मौजूद नहीं थी, जाने उसे कौन उठा कर ले गया। ये तो बहुत परेशानी की बात है, आखिर इस गांव के लोग एक एक करके गायब कहाँ हो रहे हैं? सरपंच साहब, मुझे तो ये उस खबीज जादूगर का काम लगता है जो सहारा नाम के घने जंगल में रहता है। तुम उस जादूगर के बारे में कैसे जानते हो? सरपंच साहब, मैंने एक पीर से उसके बारे में सुना है, वो बहुत खतरनाक है और सब लोगों को मारकर उनके खून की बलि देकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। इसका मतलब मेरी बीवी को भी जादूगर उठा कर ले गया है? हाँ, सब लोगों को वही उठा रहा है। हमें देर नहीं करनी चाहिए वरना वो एक एक करके सबको ले जाएगा। मगर ये काम करेगा कौन? सरपंच साहब, मैं करूँगा ये काम। उस जादूगर को सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर मैं कामयाब हो गया तो आप सब लोग मुझे 10 लाख रुपए दोगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, मैं कल ही उस जंगल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा उस जंगल की तरफ रवाना हो जाता है तो देखता है कि एक दरख्त पर उल्लू बैठा होता है। इंसान, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मेरा इलाका है। अरे उल्लू मियाँ, मैं एक बहुत जरूरी काम से आगे जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। नहीं, तुम एक शर्त पर ही आगे जा सकते हो, पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल है उल्लू मियाँ? तो सुनो सवाल, अगर एक तरफ हीरे और सोने हो और एक
तरफ चांदी तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? अरे उल्लू मियाँ, ये कौन सा मुश्किल सवाल है। मैं तो हीरे और सोना ही लूँगा। तुम्हारा जवाब गलत हुआ। अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो उल्लू उसे पत्थर का बना देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इस तरह 2 दिन और गुजर जाते हैं और गांव के सब लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। 2 दिन हो गए हैं, वो मीठा अभी तक वापस नहीं आया। मुझे डर है कहीं वो तो जादूगर के हाथ नहीं चढ़ गया। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि हम गांव वालों को छुड़ा पाएंगे। अब तो वो जादूगर सबको एक एक करके उठा कर ले जाएगा। नहीं सरपंच साहब, ऐसा नहीं होगा। एक कोशिश मैं भी करता हूँ, शायद मैं उन लोगों को छुड़वा सकूं। बेटो, इसमें बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं बस अपनी बीवी और गांव वालों को आजाद करवाना चाहता हूँ। तो ठीक है बिट्टू, तुम आज शाम को ही सफर के लिए रवाना हो जाओ और अपनी हिफाजत के लिए तलवार भी साथ रख लेना। फिर शाम में बिट्टू सफर के लिए रवाना हो जाता है तो उसका गुजर उसी जंगल से होता है। तो वहाँ वो उल्लू उसे रोक लेता है। और लड़के, तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आगे नहीं जा सकते। उल्लू भाई, आप कौन हो? मैं तो जादूगर के चंगुल से गांव वालों को छुड़वाने जा रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का सही जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। कैसा सवाल है उल्लू भाई? तो सुनो, अगर एक तरफ हीरे और सोना हो और एक तरफ चांदी तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? बिट्टू थोड़ा सोचता है और जवाब देता है, मैंने हीरे और सोने का क्या करना, मैं चांदी लेना पसंद करूँगा। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम जिस जादूगर से गांव वालों को छुड़वाने जा रहे हो उसका नाम चांदी जादूगर है और तुमने चांदी का इंतखाब किया। अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम कैसे गांव वालों को छुड़वा सकते हो। उसके लिए तुम्हें उस जादूगर को खत्म करना होगा और उस जादूगर की जान उसके बाज में है। पर मैं उस बाजू को मारूंगा कैसे? अब ये तुम्हारा काम है। वो जादूगर रात में सोता है लेकिन उसका बाज नहीं सोता और वो उस जादूगर की हिफाजत करता है। उल्लू भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। काम तो मुश्किल है लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उस जादूगर की गुफा तक पहुँचा सकता हूँ। आगे तुम्हारा काम है। उल्लू बिट्टू को गायब कर देता है और वो उस जादूगर की गुफा तक पहुँच जाता है। अच्छा, तो जादूगर इस गुफा में रहता है, मगर मैं इसको मारूंगा कैसे समझ नहीं आ रहा। अभी तो दिन का टाइम है, जादूगर जाग रहा होगा। मैं अभी छुप जाता हूँ, फिर कोई हल निकालूंगा। बिट्टू उस गुफा के पास एक जगह में छुप जाता है और अंदर देखता है तो जादूगर और बाज अंदर बैठे होते हैं। मेरे पास गांव के और कितने लोग बाकी रह गए हैं। अपने पास टाइम कम है, उन लोगों की बलि देना बहुत जरूरी हो गया है। मालिक, अभी तो गांव के काफी सारे लोग रहते हैं। आप मेरी बात मानो तो जितने लोग कैद हैं उनकी बलि दे देते हैं। बाकी लोगों की बलि हम बाद में दे देंगे। अरे वाह मेरे बाज, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हम कल ही जाकर उन सब की बलि दे देंगे। बिट्टू ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और इतनी देर में रात हो जाती है। मेरे उल्लू, मेरे सोने का टाइम हो गया है, मैं अब सो रहा हूँ। ठीक है मालिक, आप आराम करो, मैं दरिया पर पानी पीने जा रहा हूँ। पानी पीने निकलता है तो बिट्टू भी उसके पीछे जाता है और वो दरिया देख लेता है जहाँ वो पानी पीता है। बिट्टू दिमाग लड़ाने लग जाता है कि किस तरह उल्लू को मारा जाए। अच्छा, तो ये यहाँ से पानी पीता है, मुझे किसी तरीके से इसे यहीं पर मारना होगा। कल जब यहाँ पर पानी पीने आएगा तो मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। वो बाज पानी पीकर वहाँ से चला जाता है और गुफा के बाहर आकर बैठ जाता है। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस तालाब पर आता है। अब मुझे इस तालाब में ही छुपकर उस बाज के आने का इंतजार करना होगा। बिट्टू तलवार लेकर उस तालाब में छलांग लगा देता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद तालाब से अपना मुंह बाहर निकालता रहता है ताकि वो सांस ले सके। वहाँ जादूगर और उल्लू गांव वालों
की बलि की तैयारी करते हैं। चल मेरे उल्लू, चल उन लोगों के पास, आज उनके खून की बलि देनी है। हाँ मालिक, चलो आप उनकी गर्दन को उनके जिस्म से अलग कर देना, फिर हम उनके खून की बलि से बहुत ताकतवर बन जाएंगे। आप वहाँ पहुँचो, मैं दरिया से पानी पी कर आता हूँ। जादूगर गांव के लोगों के पास निकल जाता है और बांस दरिया पर पानी पीने के लिए चला जाता है। जादूगर गांव वालों के पास पहुंच जाता है। आज तुम सबका आखिरी दिन है इस दुनिया में, आज मैं तुम सबके खून की बलि दूंगा। अबे मत मारो, हमें जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चुप कर, तुम्हें छोड़ दूं ताकि मैं ताकतवर न बन सकूं। आखिर खून पीकर ही तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। सब लोग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। वहाँ वो बांस दरिया पर पहुँच जाता है तो बिट्टू उसे देखकर दरिया में चला जाता है। वो बाज आकर पानी पीने लग जाता है तो बिट्टू दरिया से निकलकर उस पर तलवार से वार कर देता है और वो बाज मर जाता है। उसके मरते ही उस जादूगर को आग लग जाती है और वो जलकर कोयला हो जाता है। बिट्टू दोबारा उस उल्लू के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसने उस बाज को मार दिया है। उस बाज को मारना कोई आसान काम नहीं था। तुमने ऐसा करके साबित कर दिया है कि तुम्हारा इरादा मजबूत है। उल्लू भाई, मेरे गांव वाले कहाँ पर हैं? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उसके पास पहुँचा देता हूँ। उल्लू बिट्टू को गायब कर देता है और वो उन सब के पास पहुँच जाता है। बिट्टू को देखकर वो सब खुश हो जाते हैं और सबको ले जाता है। मुझे तो लगता है उस जादूगर ने बिट्टू को भी पकड़ लिया है। अब हम कभी गांव वालों को नहीं बचा पाएंगे। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बिट्टू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तुम कैसे गांव वालों को छुड़ा कर आए हो? बिट्टू उन्हें सारा वाकया बताता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबकी उस जादूगर से जान छूट जाती है।